everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss about vibe coding. ये एक बहुत ही ओवर हाइप्ड टॉपिक है जिस पे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब कोडिंग क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा हाइप्ड है, फिर जो मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन है क्या इससे डेवलपर्स की जॉब चले जाएंगे, देन इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज वाइब कोडिंग। अगर हम लोग वाइब कोडिंग के विकिपीडिया पेज को चेक करें तो वाइब कोडिंग का कंसेप्ट फरवरी 2025 में आया था। Vibe coding is an AI dependent programming technique where a person describes a problem in few sentences as a prompt to a LLM tuned for coding. The LLM generates software, shifting the programmer's role from manual coding to guiding, testing, and refining the AI generated source code. तो वाइब कोडिंग का ये डेफिनेशन है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो वाइब कोडिंग एक एआई पावर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कोडिंग का पूरा लॉजिक लिखने के बजाय आप बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं और एआई उसे पूरे कोड में ट्रांसलेट कर देता है। कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पे आप वाइब कोडिंग यूज़ कर सकते हैं, उसमें से एक है गिटहब कोपायलट। यहाँ पे आप वाइब कोडिंग यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है वाइब कोडिंग का। इसके बाद है कर्सर। कर्सर पे भी आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं, इसको भी आप इंस्टॉल करके आप इस पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इतना ज़्यादा हाइप्ड क्यों है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जो अभी इवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज, लोगों का टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। तो कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट जो यहाँ से एआई से इवॉल्व होता है या कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई टूल आता है, कोई रिसर्च आता है, कुछ भी आता है जो हेल्पफुल हो, जो वैल्यू ऐड कर रहा हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हाइप्ड हो जाती हैं, क्योंकि इस पे इतना सारे लोगों का एफर्ट और पैसा लगा हुआ है, तो कुछ भी इस पे डेवलपमेंट होता है तो वो हाइप हो जाता है। और वाइब कोडिंग क्योंकि एक एआई का टेक्नोलॉजी है जो हेल्प कर रहा है कोडिंग में, तो ये इस वजह से हाइप है। आते हैं मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन पे, क्या ये डेवलपर्स का जॉब ले लेगा? इसका आंसर है नहीं। डेवलपर्स का जॉब नहीं जाने वाला है। इवन एआई की किसी भी फाइंडिंग, किसी भी टूल या किसी भी टेक्नोलॉजी के आने के बाद डेवलपर्स का जॉब नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट डेवलपर्स की ज़रूरत बढ़ रही है, क्योंकि डेवलपर्स चाहिए इन फील्ड्स पे काम करने के लिए। तो किसी भी डेवलपर का जॉब नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट इससे डेवलपर्स का काम ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा, आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा। अ, जब से एआई आया है तब से हमने यही देखा है कि कोडिंग थोड़ा इजी हो गया है, डेवलपमेंट फास्ट हो गया है। अब हम कोई भी चीज़ जिसको पहले अगर 1 वीक में बना रहे हैं तो वो हम 2 या 3 दिन में अब बना लेते हैं। तो इससे आपका काम आसान होगा। इनफैक्ट ये आपको हेल्प करेगा और भी ज़्यादा ग्रो करने में, इंस्टेड कि आपका जॉब चला जाए। वाइब कोडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोडिंग से डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। जो चीज़ आप 15 से 20 मिनट में करते थे, वो वाइब वाइब कोडिंग की हेल्प से आप 1 या 2 मिनट में कर लोगे। इंडस्ट्रीज़ का टाइम वेस्ट नहीं होगा, लाइक इंडस्ट्रीज़ या फिर नॉर्मल डेवलपर्स का भी टाइम सेव होगा प्लस मनी सेव होगा। अगर आप कोई भी चीज़ जल्दी कर ले रहे हो तो। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस चीज़ के प्रोज़ होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं। तो बहुत सारे कॉन्स भी हैं वाइब कोडिंग के। फर्स्ट है कि आपको जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं होता है, क्योंकि जो लॉजिक्स एआई लिखता है और जो लॉजिक्स आप लिखोगे उसमें डिफरेंस होता है। फिर आप किस तरीके से सोचते हो और एआई कैसे सोचेगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, तो आपको कोड को समझने में दिक्कत आ सकती है।
उसके बाद होता है कि अगर आप एक कोड लिख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं या बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो शायद आप क्रिएट ना करो कोड को लेंदी ना बनाने के लिए, आप कोड को शॉर्ट रखने के लिए वो सारे शायद आप फंक्शंस को स्किप कर दो। बट यहाँ पे एआई कोड लिख रहा है तो वो सब कुछ ऐड करेगा। बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो सकते हैं, अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट हो सकते हैं जो शायद आप कोड लिखो तो उसमें आप ना डालो। तो हर चीज़ के अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। तो ये कुछ कॉन्स हैं जो वाइब कोडिंग के हैं। डिस्कस करते हैं किनको वाइब कोडिंग करना चाहिए और किनको नहीं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वाइब कोडिंग नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि आप सिंटैक्स नहीं सीख पाओगे, आप लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख पाओगे। अगर आप वाइब कोडिंग यूज करते हो, आपको अपना सिंटैक्स सीखना चाहिए, आपको लॉजिक बिल्ड करना सीखना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल कोडिंग मेथड के थ्रू आपको सब कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद आप वाइब कोडिंग यूज करो। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट या प्रो लेवल पे हो तो आप वाइब कोडिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि वो चीजें आपने काफी बार लिखा है, तो वो अगर आप अब वाइब कोडिंग करते हो तो उससे आपका टाइम सेव होता है। अगर हम एआई असिस्टेंट और वाइब कोडिंग को कंपेयर करें तो एआई असिस्टेंट में आप क्या करते हो, आप कुछ कुछ पार्ट्स पे एआई असिस्टेंट का हेल्प लेते हो, लेकिन पूरा कोड आपका खुद का होता है। बट वाइब कोडिंग में पूरा पूरा कोड ही एआई का होता है। तो अगर आप कोड कर रहे हो तो आप एआई असिस्टेंट को यूज करो वाइब कोडिंग की जगह पे। वहां पे आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में कोड लोगे एआई असिस्टेंट से। कुछ सिंटेक्स आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोगे, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका यूज कर लो या डीबगिंग में यूज कर लो, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा कि आप पूरा कोड वाइब कोडिंग से लिखो। अगर कोई चीज़ जो आप बहुत बार लिख चुके हैं, आपको पता है कि ये कैसे होता है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आप वाइब कोडिंग से लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई टू डू लिस्ट बनाना है, तो आप वाइब कोडिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने बहुत बार कर रखा है पहले, तो वो सारी चीज़ें आप वाइब कोडिंग से करो। बट अगर आप कुछ नया कर रहे हो, स्क्रैच से लिख रहे हो, तो आप एआई असिस्टेंट यूज़ करो, उसके हेल्प से ही अपना कोड बनाओ। This was all about vibe coding. If you like this video, please do like, share, and subscribe. If you have any suggestion or a question, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.